नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की फॉर्म पर भर्ती। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जिला पंचायत क्षेत्र बड़सड़ा खालसा से भावी प्रत्याशी श्रीवड़ी यादव को महाप्रधान चुने। और वुडन टच भवनाथ, आजमगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गई। विभिन्न पदों के कुल 26,866 पदों के लिए नामांकन करने वालों की भीड़ के कारण जमा करने का काम रात तक चलता रहा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दूसरे दिन कलेक्ट्रेट के साथ ही ब्लॉक मुख्यालयों पर पहले जैसी गहमागहमी देखी गई। पर्चा दाखिल करने का काम अपने निर्धारित समय पर शुरू हुआ, जिसके लिए लंबी लाइन लगी रही। नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से दूसरे दिन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ब्लॉक के मुख्य द्वार से ही केवल प्रत्याशी व उसके एक प्रस्तावक को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। नामांकन पत्रों की जांच व वापसी के बाद चुनाव लड़ने वालों की सही तस्वीर सामने आ जाएगी। जिले के 22 विकास खंडों की 278 न्याय पंचायतों के अंतर्गत 1,858 ग्राम पंचायतों के लिए प्रधान, 2,104 BDC सदस्य, 84 जिला पंचायत सदस्य और 22,820 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 9 व 10 अप्रैल को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। 11 अप्रैल को उम्मीदवारी वापसी व चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। 19 अप्रैल को 6,229 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 2 मई को सुबह 8 बजे से निर्धारित स्थलों पर मतगणना होगी। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट व ब्लॉक मुख्यालयों पर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रभावशील रहे। नामांकन स्थलों पर भारी गहमागहमी दिखाई दे रही है, लेकिन महीनों से चुनाव की तैयारी कर रहे कई प्रत्याशियों को ऐन मौके पर खुद के ही वोटर नाम पाए जाने पर जब फरमान मिला है तो उनके हाथों से तोते उड़ गए हैं। अब प्रत्याशी चुनाव लड़ने की बजाय वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर जगह से उनको निराशा ही मिल रही है। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ के मेहनगर तहसील के अंतर्गत रासेपुर गांव का है, जहां से जिला पंचायत सदस्य के रूप में ब्रिजभूषण रजक और उनकी पत्नी काफ़ी दिनों से अपने चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन जब वह नामांकन करने पहुंचे हैं तो उन्हें पता चला है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। ब्रिजभूषण रजक हाथों में तमाम कागजातों को लेकर भाग दौड़ करने को मजबूर दिखे। उनका कहना था कि आज तक सभी चुनाव में वह वोटर रहे हैं, उनके पास सभी पात्रता मौजूद है, उनके पास मतदाता पहचान पत्र भी है, हर प्रकार की ID कार्ड है, लेकिन इसके बाद भी रहस्यमय परिस्थिति में उनका नाम और उनके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है, जिससे उनकी सारी योजनाओं पर पानी फिर गया है। उनको मानसिक आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। अब जिला निर्वाचन अधिकारी से न्याय की वे गुहार लगा रहे हैं। जो है हमारी पत्नी सुमन देवी प्रत्याशी हैं महाप्रधान की, और कई लगभग महीनों से हम लोग जो है गांव में जो जाकर प्रचार कर रहे हैं कि भाई हम लोग महाप्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य। और मैं जब कल 9 बजे, परसों 9 बजे 10 बजे करीब आस पास जो है लिस्ट जब मैं नहीं आई तो उसमें मेरा और मेरे पूरे परिवार का ही नाम काट दिया गया है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हम कैसे जो है चुनाव लड़ें। पूरे क्षेत्र में इस तरह की चर्चा हो गई है कि इस तरह नाम कट जाना, और मैं प्रत्याशी महाप्रधान है, जबकि जो है सभी जगहों से मुझको आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे समर्थक बहुत ही दुखी हैं, फिर भी जो है हमने जो है यहाँ पर आकर पर्चा दाखिला किया है। लेकिन यह क्या होगा, पर्चा दाखिला खारिज जाएगा कि क्या होगा, यह इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं कि हम लोग जब हम लोग का नाम कट गया, हम लोग वास्तविक बहुत दुखी हैं। अच्छा, वोटर लिस्ट में आपका नाम पहले से था? हाँ, पहले से वोटर लिस्ट में नाम था। हमने जो है कई चुनाव में जो है दिया था। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुटुंब परिवार से लेके राशन से लेके जो है ये राशन उठाने से लेके वोटर देख लीजिए, वोटर ID भी है यहाँ पर। और कोई ऐसा कागजात नहीं। देखिए ये जो नेट पर जो है हमारा जो शो भी कर रहा है विधानसभा जो चुनाव है उसमें भाई हमने वोटिंग किया था। लेकिन जब मैं भरने के लिए जब पर्चा आया देखा तो पता चला कि जो है मेरा नाम ही नहीं है।
तो ये इस तरह से बहुत से लोगों का इस तरह का मामला है जो कि प्रत्याशियों का नाम कट गया है। इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं ऐसा न हो, जो प्रत्याशी हो कम से कम उनका जो है सही कागज करवा दिया जाए, उनकी जांच करके अगर सही है तो उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। हम यही सभी उच्च अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि यह जो है मेरा कागज देख लिया जाए, अगर गलत है तो नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर सही है तो फिर उसके बाद जो है हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए। गंभीरपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के उमरीश्री गांव में युवती की हत्या मामले में हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ में उक्त युवक ने हत्या से पूर्व बहन के साथ दुष्कर्म करने की बात भी स्वीकार की। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के उमरीश्री गांव में मंगलवार की शाम फोन पर बात करने से भाई ने बहन की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद शव को बेड में बंद कर फरार हो गया था। जब देर शाम खेत से माता पिता घर लौटे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। इस बाबत परिजनों द्वारा अपने लड़के के खिलाफ थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हत्यारोपी अजय सरोज पुत्र सीताराम सरोज को गोसाई बाजार नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि जब उसके पिता सब्जी लेने के लिए गोसाई की बाजार चले गए तो उसने अपनी छोटी बहन उजाला को कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए अपने गांव स्थित नहर की पुलिया के पास भेज दिया। घर में ज्योति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का उसने प्रयास किया। ज्योति द्वारा विरोध करने पर लोहे के बट्टे से उसके सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। बहन के जमीन पर गिर जाने के बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती द्वारा इस बाबत परिजनों से उसकी करतूत बताने की बात कही गई तो उसने उसका गला दबाकर हत्या कर उसका शव घर के कमरे में स्थित दीवान बेड में रखकर छिपा दिया ताकि रात में किसी सुनसान स्थान पर फेंका जा सके। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके किचन से हत्या में प्रयुक्त बट्टा बरामद कर लिया गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में स्थापित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के रोकथाम के संबंध में बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के सभी प्रमुख बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी जाए। कम से कम दिन में 3 बार सैनिटाइजेशन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रमुख मंदिर स्थलों पर तत्काल कोविड हेल्प डेस्क व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। जिलाधिकारी ने उपरोक्त निर्देश जीजीआईसी आजमगढ़ में बैठक करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को क्रियाशील करने के साथ ही रिक्शे से भी घूम कर कोविड-19 के प्रति आमजन को जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़ को निर्देश दिए कि प्रतिदिन बाजार बंद होने के बाद सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने एम्बुलेंस कंपनी के मैनेजर को तत्काल 50% एम्बुलेंस को कोविड के मरीजों के लिए रिजर्व करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने रिजर्व किए जा रहे एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को भी कम करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और सैंपलिंग कराए जाए। इसी के साथ ही सैंपल को समय से जाँच के लिए पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने प्रेस को बताया कि दिनांक 4 अप्रैल को जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठकर पंचायत चुनाव कमेटी के प्रत्याशियों के चयन पर विचार किया जा रहा था। उस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 सचिव जिला कांग्रेस कार्यालय पर उपस्थित थे। उसी समय कई पत्रकारों एवं सामाजिक संगठनों के लोगों ने फोन कर बताया कि शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी के साथ पुलिस ने सीओ सिटी व उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में मास्क के नाम पर मारा पीटा और उसे कोतवाली उठा ले गए हैं। मैं भी मौके पर कोतवाली पहुंचा, जहां पर कई दलों के नेता मौजूद थे। बीजेपी के कई नेता वहां थे। उनके साथ बीजेपी के जिला प्रचारक अधिकारियों के साथ कानाफूसी हो रही थी। मैं वहां पीड़ित और अधिकारियों से वार्ता के बाद कांग्रेस कार्यालय वापस आ गया। बाद में पता चला कि वहां पर बीजेपी के लोगों द्वारा कुछ उपद्रव किया गया, जिसका वीडियो फुटेज सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक के संज्ञान में आया है। प्रशासन को चुनौती देता हूं कि यदि किसी तरह का वीडियो फुटेज प्रशासन उपलब्ध कराता है तो उसमें मेरे द्वारा कोई गैर कानूनी कार्य किया गया हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अध्यक्ष बनने के बाद 15 महीने से मैं प्रशासन की कार्यशैली देख रहा हूं। लगातार लाठी, गोली, फर्जी FIR के दम पर जनता की आवाज़ को दबाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में आजमगढ़ कांग्रेस ने हर पीड़ित की लड़ाई लड़ने का काम किया है। कांग्रेस हमेशा पीड़ित के साथ खड़ी रही है। जहां पीड़ित रहेंगे वहां प्रवीण उनके साथ खड़े मिलेंगे।
छात्र राजनीति से लेकर आज तक मेरा संघर्ष का इतिहास रहा है। मैं जिला प्रशासन को चुनौती देता हूं कि फर्जी एफआईआर के दम पर पीड़ितों की सहायता करने से प्रशासन उन्हें कतई रोक नहीं सकता। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से बौखलाई भाजपा ने हमारे पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के लिए बीजेपी के नेताओं के इशारे पर इस तरह का कृत्य किया है। उन्होंने कहा कि यह सब योगी आदित्यनाथ की इशारे पर किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से आशुतोष द्विवेदी, सुमन कुमार सिंह, बिलाल अहमद, पूर्णमासी प्रजापति, मुन्नू यादव, रविकांत त्रिपाठी, जगदम्बिका चतुर्वेदी, राणा खातून, राजाराम यादव, साबिया अंसारी, अमर बहादुर यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या आप सब लोग जानते हैं कि परसों एक व्यापारी गोयल जो कि मास्क नहीं लगाए हुए थे और उसको जो है जिला प्रशासन एसडीएम और सीओ ने जाकर के बुरी तरीके से मार पीटा। उसका वीडियो वायरल हुआ, व्यापारियों ने कोतवाली को घेरा। इसी क्रम में हम अपने कार्यालय पर बैठा हुआ था, कुछ पत्रकार भाइयों का, व्यापारियों का भी फ़ोन आया हमारे पास कि इस तरह की घटना हो गई और आप आइए। जैसा अपना मेरा स्वभाव है, स्वभाव के अनुरूप जहाँ भी इस तरह की समस्याएं आती रहीं, जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ मैं जाता रहा हूँ। उसी क्रम में मैं वहाँ पर गया क्योंकि जब मैं देखा कि सारे लोग निंदा कर रहे थे, पत्रकार भी पीड़ित था, व्यापारी भी पीड़ित था। इसके पहले बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी हैं जिसमें समय समय पर लोग पीड़ित रहे हैं। तो मैं भी चूँकि एसडीएम का जो कृत्य जो उनका तौर तरीका था उसका विरोध किया। विरोध करने के क्रम में जब पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था तो मैं भी गया और अंदर एसएसपी जहाँ बैठे हुए थे उनके साथ आरएसएस के जो जिला प्रचारक अमरीश जी बैठे थे, कुछ भाजपा के नेता बैठे थे, कुछ पत्रकार साथी बैठे थे। हमने एसएसपी से ये कहा कि देखिए आजमगढ़ जनपद जो है एक महत्वपूर्ण जनपद है, यहाँ राजनीतिक लोग हैं, आप नेताओं के साथ, पत्रकारों के साथ, इज्जतदार शहरियों के साथ बार बार अपमान हो रहा है। भाजपा नेताओं के बारे में बोला कि भाई आप लोग एक नहीं है, हम लोगों को कम से कम कुछ इशूज पर जो है सर्वदलीय एकता बना करके, सबकी एकता बना करके काम नाम करना चाहिए। क्या मजाक बन गया है। और बाहर भी जैसे और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी प्रोटेस्ट का एक मात्र में पार्ट था अहिंसात्मक तरीके से ज़मीन पर बैठ जाना या जहाँ जैसे भी लोग थे उस परिचर्चा का एक पार्ट था। और मैं ये चाहता था कि अगर एसडीएम ने गलती की है, क्योंकि उनकी पहली गलती नहीं थी, उन्होंने अतिक्रमण हटवाया, मतलब कोविड से पूरा देश जूझ रहा था, अभी कोविड की जद से समाप्त नहीं हुआ था, उन्होंने गरीबों को उजाड़ दिया पूरी तरीके से। अभी एसके दत्ता पत्रकार का घर गिरा दिया बगैर नोटिस दिए, उसके लिए पत्रकार आंदोलित था, उसके भी समर्थन में था। उसके कुछ दिन पहले 5 एमएलए ज्ञापन देने गए और एक एमएलए के प्रोटोकॉल तक का नहीं सम्मान किया गया, उनको धक्का कोतवाल ने दे दिया और डीएम वहाँ से आया नहीं, मैं उसमें भी चला गया। मैं डीएम के खिलाफ बोला क्योंकि मेरे लिए निजी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे जगह मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, एक पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, तो आजमगढ़ जनपद का जो भी सजग प्रहरी है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो नेता हो, चाहे स्वयंसेवी संगठन का व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी हो, उसके साथ खड़ा होना मेरा धर्म है। उसी वही काम मैं करता हूँ, मेरे दल ही सीमाओं से हट करके मैं काम करता हूँ, वही मैं परसों भी किया था। लेकिन जो मेरे पर मुकदमा लगाया गया, एक क्रिमिनल ऑफेंस, 16 धाराएं लगाई गई, 307 तक लगाया गया, यह कहते हुए, और उसमें डीएम की बाइट में सुन रहा हूँ कि डीएम ये कह रहे कुछ अराजक तत्व घुसाए थे, एसएसपी भी कह रहे कुछ अराजक तत्व घुसाए थे। उसमें 4 लोगों को नामजद किया जाता है और उसमें मुझको मुख्य नोटिस में लिया जाता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ आपने मुकदमे पंजीकृत किए। बदतमीजी, कानून को हाथ कलम में लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया होगा और लोगों ने भी किया होगा। प्रमुख रूप से जिन नेताओं के आप अगल बगल बैठे रहे, जिस जिला प्रचारक के आप कान में बात करते रहे, उससे सलाह लेते रहे, उसका दिशा निर्देश लेते रहे, उन लोगों के खिलाफ भी आपको मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए था, क्योंकि वो व्यापारी भी भाजपा से ही जुड़ा हुआ था। हम लोग तो सिर्फ देखने समझने गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पीड़ित हो रहे हैं, वह भी सड़क पर उतर रहे हैं। हम कहीं कहीं से उन लोगों के समर्थन में थे। रही बात मुकदमे की, तो मैं आप लोगों के माध्यम से जिलाधिकारी को, एसएसपी को और उनकी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को बता देना चाहते हैं कि अगर आप प्रवीण सिंह के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज करके हमको डरा देना चाहते हैं, आप चाहते हैं अगर पत्रकार के साथ उत्पीड़न हो, हम न खड़े हों, तो संभव नहीं है। आप चाहते हैं इज्जतदार शहरी को आप अपमानित करें, यह संभव नहीं है। हमें पत्रकारों ने बताया सूरज जायसवाल को मारा पीटा, मारने पीटने के बाद उसने अपोज किया क्यों मार रहे हैं, तो एसएसपी ने आप ही लोगों से जो उन्होंने उसके प्रत्युत्तर में बाइट दी, कहा कि उन्होंने अपने आत्मरक्षार्थ जो है मारा पीटा। इस तरह की जो संवेदनहीनता है, इसके मैं विरोध में हूँ। आगे भी मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैं निश्चित रूप से बार बार कहूँगा कि रजिस्ट्री ऑफिस आप बेच रहे हैं, आबकारी विभाग में 2 करोड़ महीने की वसूली आप करवा रहे हैं, तहसीलों को आप बेच रहे हैं, थानों को आप बेच रहे हैं, और आज मैं अभियुक्त हूँ, मैं अपराधी हूँ आपकी नज़रों में। आपने मुकदमा पंजीकृत किया है,
मुझको जब गिरफ्तार करना चाहें गिरफ्तार करें, मुझे डर नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि अगर दत्ता जैसे लोगों को घर गिराएंगे तो प्रवीण सिंह खड़े होंगे। अगर आप लूट मचाएंगे तो मैं कहूँगा आप लूट मचा रहे हैं। अगर आप पैसे लेकर काम करेंगे तो मैं कहूँगा कि आप काम कर रहे हैं पैसे लेकर। अगर आप थाने बेचेंगे तो मैं कहूँगा कि आप थाना बेच रहे हैं। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। जिस समय लाठीचार्ज हुई उस समय मैं था भी नहीं। मैं वहाँ पर आप लोगों के सम्मान में, पूरे व्यापारियों के सम्मान में, सबके सम्मान में मैं वहाँ उपस्थित था। पूरी मजबूती से मैं उस प्रोटेस्ट के साथ था, लेकिन मेरा तरीका हिंसात्मक था। मैं तार्किक, जहाँ भी मैं अपनी बात पे रखा तार्किक ढंग से रखा। आक्रोश था, पीड़ा थी, लेकिन कहीं हमने कानून में हाथ लेने का काम कहीं नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक विजुअल अगर दिखा दें, हमारे एनएसवाई के अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा लगाया गया, अगर एक विजुअल दिखा दें जिसमें मैं कहीं तोड़ते फोड़ते या किसी वर्दीधारी का, किसी सिपाही का कॉलर पकड़ते हुए मैं अगर नजर आया हूँ। हमने एसपी सिटी से कहा, एसपी सिटी ने हमसे कहा कि आंदोलन को ख़त्म कराइए। हमने कहा स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, पीड़ा से उपजा है, मैं ख़त्म नहीं करा सकता। आज मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पुलिस को हमेशा आगे किया जाता है, और आज आपके माफ़ी मांगने का मतलब नहीं, आज एसडीएम गौरव कुमार को माफ़ी मांगना चाहिए। और एसडीएम गौरव कुमार क्यों नहीं माफ़ी मांग सकते, जब देश का प्रधानमंत्री जनता से माफ़ी मांग सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री मांग सकता है, ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह है, तो एक एसडीएम क्यों नहीं हो सकता। एक आईएएस यूपीएससी से क्वालिफाई होकर के आता है, जिस तरह की बदतमीजी कर रहा है, वह न तो व्यापारी अपराधी था, न तो यश के दत्ता भूमाफिया थे, न तो जो सूरज जायसवाल जिसको इन्होंने मारा, आत्मरक्षार्थ मारा दरोगा ने, वो अपराधी था, न तो जो विधायक 80 साल का एक एमएलए जिसके घुटने में दर्द था, वो सीढ़ी से नहीं जा सकता था, डीएम उससे मिलने, उसका ज्ञापन लेने नहीं आ सकता था, उससे बात नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ की अस्मिता पर प्रहार है। मैं एक सामान्य परिवेश से आता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा ले गया कि हर पीड़ित के साथ अगर खड़ा हो लिया और निडर होकर खड़ा हो लिया, तो मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ की अस्मिता का भी सम्मान होगा और मैं अपने धर्म का निर्वहन कर सकूंगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं इन प्रशासनिक लोगों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हूं। मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। अगर और संगीन धाराएं इनके पास हो तो चार्जशीट में लगा सकते हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। आपको नहीं लगता कि दो तरीके का मानक में अपनाया गया कि फिर कांग्रेस के पदाधिकारियों को चिन्हित किया गया, जो लोग वहाँ और सत्तारूढ़ दल के थे उनको नहीं एफआईआर मिलेगी? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, वहाँ समाजवादी पार्टी के भी लोग थे, वहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग भी थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ अधिक से अधिक संख्या में थे। अगर उन लोगों के खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे गए तो इससे मालूम होता है और ये प्रतीत होता है कि आजमगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरीके से नपुंसक है। और अब तक तो मैं ये समझता था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहली बार इतना सम्मान हो गया कि उनके सारे जितने भी उन्होंने वहाँ पर उपद्रव जो किए होंगे या जो भी गलतियाँ की होंगी उनको माफ़ करते हुए अगर मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ तो निश्चित रूप से इस पूरे उत्पीड़न में जो भी घटनाएं आजमगढ़ में विगत कुछ दिनों से घट रही हैं, योगी आदित्यनाथ का हाथ है। योगी आदित्यनाथ के इशारे पर सारा काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रचारक बैठा हुआ था, किसी नेता की बोलने की हैसियत नहीं थी, कोई कुछ बोल नहीं सकता था, सिर्फ सारे लोग सुन रहे थे, श्रोता थे। बल्कि पत्रकार बंधुओं की भी आवाज़ निकल रही थी, व्यापारियों की आवाज़ निकल रही थी, सारे सामान्य लोगों की आवाज़ निकल रही थी, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी नेताओं की आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ भाजपा के नेता थे जो हिंसक कार्यों में लिप्त थे, लेकिन उनको बख्श दिया गया। आजमगढ़ जिले में पहुंचे समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बाबूलाल सेठ ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापारी के साथ की गई अभद्रता के मामले में कहा कि जितने भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उप जिलाधिकारी के दुर्व्यवहार की वजह से सभी व्यापारी दहशत में हैं। आपको बता दें कि सर्राफा व्यवसायी आशीष गोयल के साथ उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार व सीओ सिटी डॉक्टर राजेश तिवारी के द्वारा मास्क न लगाने पर मारपीट व अभद्रता की गई थी, जिसको लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा किया था और जाम भी लगा दिया था। इसके विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानों को भी बंद रखा। इसकी जानकारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बाबूलाल सेठ आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा जो अभद्रता की गई है, हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरह की यह घटना हुई है वह निंदनीय घटना है। इसमें जितने भी अधिकारी दोषी हैं उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस घटना के बाद से व्यापारियों में दहशत फैली हुई है। उन्होंने कहा कि अगर दोषी अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेगी और तब तक करेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अगर न्याय नहीं मिलता है तो वह न्यायालय की शरण में भी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर
देश प्रदेश स्तर के व्यापारियों से बात की जा रही है। आंदोलन की रणनीति को तय किया जा रहा है। जो ये प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, ये हमारे यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। या तो जिस तरह की ये निंदनीय घटना हुई है, इसमें जितने भी अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनको पहले तो तत्काल सस्पेंड किया जाए। उसके बाद सारे व्यापारियों में एक दहशत का फैला हुआ है। ये एसडीएम इतनी बदतमीजी की तरफ पेश आ रहा है सबसे कि पूरे व्यापारी यहाँ के डरे हुए हैं। इसकी ये कथन ये खुलेआम इनके दुकान पे गया, वो बोला कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शासन में हूँ, मैं एसडीएम यहाँ का हूँ, हमको जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा, मुकदमे में चाहे जिसको चाहे जितना फंसा दूँ। अब आगे आपके द्वारा क्या किया जाएगा? आगे हमारे द्वारा ये, अगर इन लोगों को, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में इसको लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि जब तक हम लोगों को न्याय न मिले, अगर हम लोगों को प्रशासन के द्वारा न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती, फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़। जिला पंचायत क्षेत्र बड़सड़ा खालसा से महाप्रधान पद के ईमानदार, कर्मठ एवं जुझारू भावी प्रत्याशी त्रिवेणी यादव को अपना कीमती मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। क्षेत्र के विकास एवं सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला पंचायत सदस्य पद पर त्रिवेणी यादव को चुनें। कुछ करने का जीवन में लक्ष्य है। मैं संकल्प लेता हूं कि विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन क्षेत्रवासियों को फ्री में पहुंचाऊंगा।